देश के आम इंसानों को बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों से खतरा है। के चाटुकार नेता रैली में हेलीकॉप्टर और प्लेन से उतरते हैं। ऐसा दिल्ली जहां उन्हें बेड तक नसीब नहीं हो रहा है। मजाक बना रखा है। सांसों का भी रेट कार्ड है। सत्ता और कमीशन का एक खूनी खेल बन चुका है। समझ नहीं आ रहा कि यह प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज का मंदिर है या मौत का शोरूम। देश के आम इंसानों को बाहर वालों से ज्यादा अंदर वालों से खतरा है। क्या होगा यदि जिस भगवान को आप पूज रहे हैं वही आपके मौत का कारण बन जाए? ये मैं नहीं, ये लैंसेट की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में हर दिन 4500 से ज्यादा लोग केवल इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उन्हें घटिया ट्रीटमेंट मिलता है। और इलाज न मिलने के कारण यह आंकड़ा 6500 से भी अधिक है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापनों में विकसित भारत और स्वस्थ भारत का नारा देती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आधी दवाइयों के सामने लिखा है नॉट अवेलेबल। आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसके पीछे राजनेता नोट गिन रहे हैं और अधिकारी फाइलों को दबा रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका सफेद कफन में। ये जो एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया है इनका, ये एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस के दौरान आया है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो रूल ही किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। अब आप ने अस्पताल गए मासूम बच्चों को अस्पताल ने खून की जगह एचआईवी पॉजिटिव कर दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और सिस्टम की घोर लापरवाही ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। थैलेसीमिया से पीड़ित 3 से 15 साल के 6 मासूम बच्चों को बिना अनिवार्य स्क्रीनिंग के एचआईवी संक्रमित खून चढ़ा दिया। रिपोर्ट्स कहती है इन नेताओं ने देश का कुछ ऐसा हाल बना रखा है कि आम जनता को एक एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करा सकती, जो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। और ये सत्ता के चाटुकार नेता रैली में हेलीकॉप्टर और प्लेन से उतरते हैं। इसी कारण भारत में हर साल लाखों लोग अस्पताल की दहलीज तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। महज एक इत्तेफाक नहीं, एक साजिश की हुई कत्ल है। जब देश की राजधानी में आम जनता को फ्री इलाज का तो छोड़ो, उन्हें बेड तक नहीं मिल पा रहा, तो देश के बाकी कोनों का केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पानी तो मिलता नहीं, मॉल मिलता है पानी। लोग इस आशा से दिल्ली आते हैं कि उन्हें फ्री इलाज मिलेगा, पर ऐसा दिल्ली जहां उन्हें बेड तक नसीब नहीं हो रहा है। यह हेल्थ सिस्टम केवल उस मरीज को ही नहीं मारता, बल्कि उसके साथ आने वाले परिवार को भी धीरे धीरे मार देता है। ये वीआईपी और भ्रष्ट नेता क्या ही बोलेंगे, इनको तो आसानी से एआईएम्स दिल्ली में बेड मिल जाता है, लेकिन आम जनता को बेड तो छोड़ो, उन्हें गेट के अंदर तक एंट्री तक नहीं मिलती है। और जिन्हें एंट्री मिल भी जाती है तो उसके जीवित शरीर को नहीं, बल्कि उसके मृत शरीर को एंट्री मिलती है। और मान लिया आप अस्पताल भी पहुंच गए, आपको बेड भी मिल गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप सुरक्षित हैं? लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 16 लाख से ज्यादा लोग हर साल केवल इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्हें घटिया या गलत इलाज मिला होता है। मतलब डॉक्टर तो मिला, वो मसीहा नहीं, वो भी एक सिस्टम का हिस्सा था जिसने उन्हें मौत के करीब और धकेल दिया। सुनने में बहुत हंसी होता। मजाक बना रखा है। हम सबको बचपन में पढ़ाया जाता था टेंसिस की क्लास में कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ताकि हम टेंस को सीख सकें। लेकिन आयरनी तो यह है कि हमारे देश में यह असल जिंदगी में हो रहा है। कहते हैं कि मौत को टाला नहीं जाता है, लेकिन इस देश में मौत को बेचा जाता है। यहाँ सांसों का भी रेट कार्ड है। कह रहे हैं कि जब तक नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं जाती वो लोग वेट करेंगे। अरे नॉर्मल डिलीवरी होएगा तो बेटा हॉस्पिटल में माल कहाँ से आएगा? हा? और तुम्हारा सैलरी कहाँ से आएगा? नॉर्मल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, यू मस्ट गो फॉर सी सेक्शन। वेट करेगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उनको 2-4 बड़ा बड़ा मेडिकल टर्म्स चिपकाने का। सरकार आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें लाई तो है, लेकिन
वाकई में क्या वो काम कर रही है या वो सिर्फ कागजों पर एक चुनावी लॉलीपॉप है। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल इन कार्ड को कचरा समझकर बाहर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रॉफिट नहीं है। गरिमा तो यह है इस देश में कि स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले पैसों में 55% हिस्सा मरीज को अपने जेब से देना पड़ता है। यही कारण है कि इस देश में हर साल 6 करोड़ लोग इस हेल्थ केयर के खर्चे के कारण गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। इंसान बीमारी से तो लड़ लेता है, लेकिन इलाज का कर्ज इतना हो जाता है कि वह अपने आप को कोसने लगता है कि मैं बचा ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। मैं यह नहीं जानता कि बीमारी इंसान को मारता है या नहीं, लेकिन इलाज का खर्चा आम इंसान को जरूर ही मार देता है। हमारे देश में अस्पताल को मंदिर कहा जाता है और भगवान को डॉक्टर। पर क्या हो जब मंदिर की ईंटें भ्रष्टाचार से बनी हो और भगवान के हाथ नोटों और फाइलों के नीचे दबे हो। भारत में स्वास्थ्य सेवा बीमारी का इलाज ही नहीं, बल्कि सत्ता और कमीशन का एक खूनी खेल बन चुका है। मंदिर यानी हॉस्पिटल का ये हाल बन चुका है कि भगवान की जादुई छड़ी वही दवा लिखती है जहां उन्हें सबसे ज्यादा प्रसाद यानी कमीशन मिलता है। मरीज का हॉस्पिटल भी एम्बुलेंस ड्राइवर का कमीशन ही तय करता है कि वह कहां जाएगा। दिल तो तब भर आता है जब कि मुर्दों को भी हफ्तों तक आईसीयू में रखने की खबर बाहर आती है। क्यों? क्योंकि बिल का मीटर जो घूम रहा है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि यह प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज का मंदिर है या मौत का शोरूम। वाकई में आम इंसान तो इनसे भी ऊपर है। यह सब जानते हुए भी कि इस देश में हर साल 24 लाख से ज्यादा लोग केवल इसलिए मरते हैं क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिलता, फिर भी देश के एक कोने में एक एम्स बंद होने पर आम इंसानों द्वारा खुशियां मनाई जाती है और मिठाई बांटे जाते हैं। डॉक्टर भी तो एक आम इंसान ही है जिसे इस सिस्टम ने बलि का बकरा बना दिया है और प्राइवेट हॉस्पिटल गरीबों का खून चूस रहे हैं। आम जनता भी कौन सा दूध का धुला है जो डॉक्टरों को पीटता है और भ्रष्ट और गुनाहगार नेताओं से सवाल पूछने के बजाय उनका पैर दबाता है, जिसने अस्पताल के बजट से अपना बंगला बनवा लिया। एक सच्चा डॉक्टर वह है जो पहले मरीज की जान देखता है, उसका बैंक बैलेंस नहीं। एक अच्छे डॉक्टर केवल मरीज का ही इलाज नहीं करते बल्कि इंसान का भी इलाज करते हैं। वे मरीज का डर खत्म करते हैं और कम से कम फी में उनका जांच करते हैं। हमारे समाज में कुछ डॉक्टर फरिश्ता बनकर आए जिन्होंने देश हित में बहुत अच्छे काम किए और सरकार ने उन्हें पद्मश्री देकर भी नवाजा है। कोरोना काल में उनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता, जो हफ्तों भर पीपीई किट पहने हुए बिना खाए पिए मरीजों की जांच करते रहे। नेताओं और अफसरों की लापरवाही का गुस्सा अक्सर जनता डॉक्टरों पर ही निकालती है। नेता चुनाव में जीत जाते हैं और यह सिलसिला चलता रह जाता है। उनके आय में वृद्धि होती है, उनका नेटवर्क भी बढ़ जाता है, लेकिन आम इंसान को न नया हॉस्पिटल मिलता है न नए डॉक्टरों की संख्या बढ़ती है। देश के सरकारी अस्पताल का यह हाल हो चुका है कि डॉक्टर 36 से 48 घंटे तक बिना सोए काम करते हैं। काम का बोझ डॉक्टरों पर इतना बढ़ चुका है कि उनके बीच में डिप्रेशन और सुसाइड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वे रोज लोगों को अपने आंखों के सामने मरते देखते हैं, जहां सिस्टम की कमी होती है। दिल उनका भी टूटता है, पर वो चाहकर भी इस अंधी और बहरी सिस्टम के सामने कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, सच में डॉक्टर हमारे भगवान हैं जो हमारे जान बचाते हैं, पर कुछ चंद डॉक्टरों ने इतने अच्छे समुदाय को शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, डॉक्टर वह सैनिक है जो बिना ढाल के ही सीमा पर खड़ा है। पीछे से सिस्टम उसे हथियार नहीं दे रही और सामने जनता उस पर हमले कर रही है। यहाँ केवल डॉक्टर की गलती बताने से ही इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ असल गलती तो हमारे अंधी और बहरी सरकार की है, जो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा और जीडीपी का केवल 2.1% ही पैसा हेल्थ केयर पे खर्च कर रहा है, जो बाकी डेवलप्ड नेशन से काफी कम है। दुनिया के फार्मेसी हब बन गए हैं
जो हम सबको गर्व फील कराता है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भी यही होती है दवा न मिलने के कारण। यह भी हम सबको शर्मसार करता है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी हमारे गांव में अस्पताल और सड़क नहीं पहुंची है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो 2047 तक विकसित भारत बनने का सपना तो छोड़ो, हम थर्ड वर्ल्ड नेशन की सूची से भी नहीं निकल पाएंगे। हम सबको सरकार और सिस्टम से पूछना चाहिए, हम टैक्स भरते हैं, हम इंश्योरेंस भरते हैं, लेकिन जब बात जान पर आती है तो हम सबको अपना घर, गहने और जमीन क्यों बेचने पड़ते हैं। दोस्तों, आज का पोस्टमार्टम कड़वा था पर सच था। अगर आप सबको लगता है कि इस सिस्टम को सर्जरी की जरूरत है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, शोर मचाइएगा, वरना कल आपका या मेरा भी लाश हो सकता है।